जय भोलेनाथ। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं अमावस्या के बारे में। फाल्गुन अमावस्या कब है, व्रत स्नान दान किस दिन किया जाएगा और अमावस्या के दिन क्या क्या करना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए और इन सब के साथ ही आप जानेंगे पितरों को तर्पण करने की विधि क्या है। अमावस्या के दिन घर में ऐसे कौन से काम हैं जो जरूर करने चाहिए और अमावस्या के दिन क्या नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। इसके अलावा अमावस्या के दिन आप कौन कौन से विशेष उपाय कर सकते हैं जिससे आपके घर की जो भी समस्याएं हैं, दुख परेशानियां हैं, वो दूर हो जाएं। अमावस्या के व्रत में किसकी पूजा करनी चाहिए, अमावस्या के व्रत में क्या खाना चाहिए और अमावस्या के दिन क्या नहीं करना चाहिए। इन सब के साथ साथ आप जानने वाले हैं कि अमावस्या की रात को खास तौर पर शमशान या अंधेरी सुनसान जगह पर क्यों नहीं जाना चाहिए। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 9 मार्च शनिवार की शाम 6:19 से और समाप्त होगी 10 मार्च रविवार की दोपहर 2:30 पर। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 10 मार्च रविवार को अमावस्या का व्रत रखा जाएगा। स्नान दान भी इसी दिन किया जाएगा। इस बार रविवार के दिन अमावस्या है। ऐसे में रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा या परिक्रमा नहीं की जाती है, तो आप शनिवार की शाम को भी पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। लेकिन आपको अमावस्या का जो भी स्नान दान या व्रत है वो रविवार के दिन ही करना चाहिए। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:43 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:30 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:07 से 5:55 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 1 बजे तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप पितरों के निमित्त श्राद्ध, पिंडदान आदि कार्य कर सकते हैं। साथ ही योग शाम को 4:13 तक रहेगा और उसके बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। जिन लोगों को फाल्गुन अमावस्या के दिन स्नान और दान करना है वो लोग उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे दिन साथ योग बना हुआ है जो स्नान और दान करने के लिए बहुत ही उत्तम है। जिन लोगों को अपने पितरों के लिए तर्पण करना है वे अमावस्या के दिन काले तिल, कुशा और जल से तर्पण कर सकते हैं। हर महीने में एक बार अमावस्या आती है। इस तरह से साल में कुल 12 अमावस्या पड़ती हैं और इनमें से कुछ प्रमुख अमावस्या है जैसे कि सोमवती अमावस्या जो सोमवार के दिन पड़ती है, मंगलवार के दिन पड़ने वाली भौमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या, शनि अमावस्या, हरियाली अमावस्या और दीपावली के दिन पड़ने वाली अमावस्या, कुश ग्रहणी अमावस्या और सर्वपितृ अमावस्या। ये साल की सबसे बड़ी अमावस्याओं में से एक मानी जाती हैं। इनके अलावा बाकी अमावस्या की तिथि में भी दान पुण्य और स्नान जरूर करना चाहिए। अब सबसे पहले जानिए कि अमावस्या को पूजा कैसे करनी चाहिए। तो प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और यदि व्रत रखना चाहते हो तो व्रत करने का संकल्प लें। फिर सूर्यदेव और पितरों को जल अर्पण करें। इससे घर से कलह और दरिद्रता दूर हो जाती है। इसके बाद पीपल के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करें क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान का वास माना जाता है। लेकिन इस बार रविवार के दिन अमावस्या पड़ रही है तो रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा निषेध बताई जाती है, तो आप शनिवार की शाम को भी पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। आप इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा ना करके केले के पेड़ की पूजा भी कर सकते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु का पूजन करके उन्हें पीले पुष्प, पीले वस्त्र, चंदन, सुपारी और कुमकुम अर्पित करना चाहिए। घी का दीपक और धूप जलाकर पूजा पाठ की जाती है। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है या गरीब और जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दी जाती है। अब जानिए अमावस्या के दिन घर में क्या करना चाहिए। तो अमावस्या के दिन सात्विक रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर सूर्य देवता को अर्घ दें और फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। अमावस्या के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, इस दिन किसी दूसरे के घर में भोजन करने से या जल पीने से बचना चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा या अपशब्द कहने से बचना चाहिए। अमावस्या के दिन शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए और न ही तेल की मालिश करनी चाहिए। चंद्र दोष से पीड़ित लोगों को आज के दिन गाय को दही और चावल खिलाना चाहिए। आज के दिन भूले से भी नाखून या सिर के बाल नहीं काटने चाहिए। अमावस्या के दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए इस बारे में भी जानिए। अमावस्या के दिन नकारात्मक शक्तियां और नकारात्मक विचार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इन बुरी शक्तियों
और बुरे विचारों से दूर रहने के लिए या बचने के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि मंदिर जाना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। तो आप अमावस्या के दिन आसपास के मंदिर में जरूर जाएं। आप अपनी रोज की जरूरत का सामान तो आज के दिन बेझिझक खरीद सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई निषेध नहीं बताया गया है। लेकिन अमावस्या के दिन भूल कर भी मांस मदिरा ना खरीदें, नई झाड़ू आज के दिन ना खरीदें, आटा या गेहूं भी आज के दिन नहीं खरीदना चाहिए। अगर खरीदा जाता है तो पितृदेव नाराज हो जाते हैं। अमावस्या के दिन किसी शुभ कार्य जैसे मुंडन, गृह प्रवेश आदि को करने से बचना चाहिए। अमावस्या के दिन करने वाले कुछ खास उपायों के बारे में भी जानिए, जैसे कि आज के दिन पूजा पाठ करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं और उन्हें तालाब की मछलियों को खिलाने से पुण्य मिलता है और दूसरी बात सभी चिंताएं और दुख भी दूर हो जाते हैं। और आज के दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाने से मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है और आपके द्वारा किए गए सभी पापों का भी नाश हो जाता है। जिन लोगों को बहुत लंबे समय से नौकरी नहीं मिल रही हो तो आज के दिन अपनी इस मनोकामना पूर्ति के लिए एक नींबू को साफ करके घर के मंदिर में रख लें। फिर रात में उस नींबू को जो भी व्यक्ति नौकरी ढूंढ रहा है या बेरोजगार है उस व्यक्ति के सिर से 7 बार उतार कर उसके बाद नींबू को 4 हिस्सों में काटकर चारों हिस्से अलग अलग 4 दिशाओं में फेंक दिए जाते हैं। और ये टोटका, ये उपाय बहुत जल्दी नौकरी लगने में कारगर सिद्ध होता है। जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष है उन्हें अमावस्या के दिन चांदी के नाग नागिन की पूजा करके चांदी के जो नाग नागिन है उन्हें नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। साथ ही कालसर्प दोष निवारण वाला जो यंत्र होता है वो भी धारण करना चाहिए। ऐसा करने से कालसर्प दोष के प्रभाव कम होने लगते हैं। इस उपाय के अलावा कालसर्प दोष से बचने के लिए या दूर करने के लिए आज के दिन विधि विधान से भगवान शिव का पूजन प्रदोष काल में जरूर करना चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए या धन के आगमन के लिए अमावस्या की शाम आप लाल बत्ती वाला यानी कलावे की बत्ती वाला गाय के घी का एक दीपक अपने घर के मंदिर में जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। अब जाने कि अमावस्या के दिन किसकी पूजा की जाती है, खास तौर पर किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि अमावस्या पितरों को मुक्ति दिलाने और पितरों को प्रसन्न करने के लिए होती है, क्योंकि अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव माने गए हैं। हर तिथि के कोई ना कोई देवी देवता होते हैं। इसी तरह से आज के दिन पितरों का श्राद्ध और तर्पण आदि किए जाने की परंपरा है। अमावस्या के दिन व्रत रखकर पवित्र नदी में स्नान करके फिर पिंडदान करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष हो उन्हें तो अनिवार्य रूप से अमावस्या के दिन इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन नियमों का पालन करना चाहिए। जो लोग अमावस्या का व्रत रखते हैं उन्हें क्या खाना चाहिए, तो आज के दिन फलाहार करें या सात्विक भोजन ग्रहण करें। सात्विक भोजन में आप सेंधा नमक का प्रयोग करें। आज के दिन आप जीरा, सरसों का साग या खीरा ना खाएं। जो लोग अमावस्या का व्रत रखते हैं उन्हें ये वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा लहसुन प्याज का सेवन तो भूले से भी नहीं करना चाहिए। मांसाहार का, मसूर की दाल का या बैगन का सेवन भी आज के दिन नहीं करना चाहिए। अब जानिए कि अमावस्या को अशुभ क्यों माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा को भी नहीं देखना चाहिए, उसका अशुभ फल मिलता है, मन पर बुरा असर भी पड़ता है। खास तौर पर जिन लोगों का मन अशांत होता हो उनके लिए तो ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा का दर्शन अमावस्या की रात को नहीं करना चाहिए। और अमावस्या की रात को तंत्र साधना की जाती है। अघोरी और तांत्रिक अमावस्या की रात को शमशान घाट में साधना करते हैं और अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं। इस कारण से अमावस्या की रात को असुरी शक्तियां बहुत ज़्यादा सक्रिय होती हैं। इसी कारण शमशान घाट पर या सुनसान जगह के आसपास से गुजरने से बचने की सलाह दी जाती है। शास्त्रों में कहा जाता है कि हर पितृ अमावस्या को अपराह्न काल में हर गृहस्थ के द्वार देश में अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा से 1 प्रहर तक पितृ देवता विराजमान रहते हैं। इसलिए हर सनातनी का, हर हिंदू गृहस्थ का ये कर्तव्य बनता है कि वो अमावस्या के दिन अपराह्न काल में श्राद्ध तर्पण करके अपने पितरों को तृप्त करें। आज के दिन अपने दिवंगत पितरों का ध्यान जरूर करें।
दिवंगत पितरों का नाम लेकर उनसे क्षमा याचना करें और उनके नाम से एक दीपक शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर जलाएं। पितरों के निमित्त जो भी पूजा तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं वो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ही करने चाहिए। पितरों का ध्यान इस प्रकार से करना चाहिए कि ओम ह्रीं पितृभ्यो नमः स्वधा। आज के दिन पितरों के निमित्त खीर पूड़ी बनाकर आपको हो सके तो ब्राह्मण देवता को घर पर आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराना चाहिए। साथ में कुछ दक्षिणा और मौसमी फल भी जरूर दान में देने चाहिए। अगर आप पितृ अमावस्या की कथा भी सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल पर कथा भी सुनाई जाएगी। आप अमावस्या के दिन कथा भी जरूर सुनिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके।